मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीमारियों का पता लगाने एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हुक्का बार पाबंदी पर भी कारोबार, गैर कानूनी गोदाम पर रेड। ग्राहक बनकर 416 ग्राम सोना लूटने का नजारा सीसीटीवी में कैद। भिखारी की हरकत, बम रखने का शक, पूरा इलाका हाई अलर्ट। करोड़ों का टैक्स बाकी, रॉकलाइन मॉल पर लगा सरकारी सील। एचएसआरपी डेडलाइन को पोस्टपोन किया सरकार ने। पैदाइशी बच्चों को वक्त पर इलाज, स्पेशल एम्बुलेंस की हुई शुरुआत। शहर में पीने के पानी की परेशानी न हो, ऑफिसर्स को डीसी की वार्निंग। बेंगलुरु मेट्रो को पहुंची पहली ड्राइवरलेस ट्रेन। इडली गुरु होटल मालिक और पत्नी की गिरफ्तारी। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। बीमारियों का पता लगाने एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। कोविड के बाद कई लोगों की सेहत में कई तरह के बदलाव आए हैं और आ रहे हैं। जहां कई लोग तरह तरह के सेहत की परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो कुछ अचानक गिरकर दुनिया को ही छोड़कर चले गए हैं। ऐसे ही लोगों की सेहत के मसलों से निपटाने के लिए राज्य का हेल्थ विभाग बीमारियों का शुरुआत में ही पता लगाने के लिए नई स्कीम की शुरुआत की है। एआई टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के केसी मल्लेश्वरम जनरल हॉस्पिटल के अलावा 29 हॉस्पिटलों में एआई टेक्नोलॉजी की मशीनों से शुरुआत में ही हार्ट, कैंसर और फेफड़ों के अलावा कई बीमारियों की मल्टी जांच रिपोर्ट के बाद इलाज से इन तमाम बीमारियों की रोकथाम करने, अच्छे सेहतमंद समाज के निर्माण के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है, जो आयुष्मान भारत से भी जनता को फायदा मिलेगा। इस एआई टेक्नोलॉजी से कहा हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव ने। हुक्का बार पाबंदी पर भी कारोबार, गैर कानूनी गोदाम पर रेड। मैंगो, ग्रेप्स, ब्लूबेरी, पान मसाला फ्लेवर के बॉक्स से भरा निकोटीन नशे का 1 करोड़ 45 लाख का सामान, 11 मोबाइल के साथ 9 लोग गिरफ्तार। एक टाटा एस गाड़ी भी जब्त। सीसीबी पुलिस ने राज्य में 2 दिन पहले ही हुक्का बार पर पाबंदी के बाद पुख्ता जानकारी पर छापामारी करते हुए चामराजपेटे के राममूर्ति नगर और महादेवपुर लिमिट में रेड करके नशे के गोदाम को किया सीज। इसकी जानकारी पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने दी। ग्राहक बनकर 416 ग्राम सोना लूटने का काम, नजारा सीसीटीवी में कैद। उत्तर कन्नड़ा जिला कारवार के हरियाल में प्रकाश गड़ात की ज्योति ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी की वारदात, जहां बुर्का पहने महिलाओं की आड़ में ग्राहक बनकर दुकान के सेल्समैन को जेवरात की पसंद में उलझाकर ड्रॉ में रख के 416 ग्राम सोने के जेवरात को व्यक्ति के चुराने का नज़ारा ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरा में हुआ कैद। नज़ारा देख कर दुकान के लाखों कीमत का सोना चोरी होने का पता चला मालिक को। भिखारी की हरकत, बम रखने का शक, पूरा इलाका हाई अलर्ट। बेंगलुरु के मिनर्वा सर्कल में रहे कोटक महिंद्रा एटीएम के बाहर नोट रखने वाले खाली डिब्बे देखकर आसपास के लोगों को शक हुआ, तो पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद डिब्बों की जांच के लिए बम स्क्वाड की टीमें और पुलिस पहुंची, तो पूरे इलाके को हाई अलर्ट नाकाबंदी करते हुए सीसीटीवी कैमरा की जांच की, तो एक भिखारी का नज़ारा नजर आया कैमरा में, जो एटीएम के खाली डिब्बों को बाहर रखकर चला गया था। खोदा पहाड़ निकला चूहा का मामला हुआ। लोगों की घबराहट और पुलिस के इलाके में हाई अलर्ट के बाद
करोड़ों का टैक्स बाकी, रॉकलाइन मॉल पर लगा सरकारी सील। बेंगलुरु के दासरहल्ली जोन में रॉकलाइन मॉल पर पिछले 2011 से 2023 तक बाकी रहे 11 करोड़ 51 लाख का प्रॉपर्टी टैक्स अब तक चुकता न करने के चलते कई बार नोटिस से भी फायदा न होने पर डिमांड नोटिस भी जारी किया गया था बीबीएमपी की ओर से। इसके बाद भी नजरअंदाज करने के बाद जोनल कमिश्नर प्रीति गहलोत, जॉइंट कमिश्नर बाला शेखर और दासरहल्ली ऑफिसर के नेतृत्व में मॉल के मालिक के बेटे का सील करने के दौरान हंगामा के किसके बाप की प्रॉपर्टी को सील कर रहे हो आप, टैक्स चोरी ऊपर से सीना जोरी का नज़ारा देखने को मिला इस कार्रवाई के दौरान। एचएसआरपी डेडलाइन को पोस्टपोन किया सरकार ने, वाहन सवारों के लिए खुशखबरी। टेंशन बना एचएसआरपी नंबर प्लेट की 17 फरवरी डेडलाइन, जिसमें 90% वाहन सवारों ने अब तक नहीं बिठाया हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, यानी 18,32,787 में सिर्फ 9.16% ही वाहन सवारों ने किया है ये काम। इसके मुकाबले दूसरे राज्यों में ये काम तेज रफ्तारी से चल रहा है। ट्रांसपोर्ट मंत्री से पूछे सवाल पर सदन में जवाब देते हुए कहा कि आने वाले 3 महीने का वक्त 17 फरवरी की डेडलाइन खत्म। सरकार की ओर से एचएसआरपी नंबर प्लेट बिठाने के लिए वाहन सवारों को मिली 3 महीने की बड़ी राहत, जिसमें कई टेक्निकल प्रॉब्लम का हवाला दिया ट्रांसपोर्ट मंत्री ने, जबकि ये नंबर प्लेट सिर्फ एचएसआरपी से ही होगा, प्राइवेट से नहीं बिठा सकते नंबर प्लेट। बाइक सवार फेक वेबसाइट से भी जनता रहे होशियार, कहा मंत्री जी ने। पैदाइशी बच्चों को वक्त पर इलाज, स्पेशल एम्बुलेंस की हुई शुरुआत। आए दिन जन्म के बाद वक्त पर सही से इंतजाम और इलाज न होने से मासूम बच्चों को एक से दूसरी जगह पहुंचाने के चलते हो रहे बड़े नुकसान को रोकने के लिए नई टेक्नोलॉजी के साथ हर एम्बुलेंस में लेटेस्ट वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर्स, एडवांस लाइफ सपोर्ट से भरपूर मशीनरी, ट्रेनर और तजुर्बेकार स्टाफ देंगे माँ और बच्चे की सेहत के लिए खिदमत। इस सेवा को शुरुआती तौर पर बेंगलुरु, मैसूर, गुलबर्गा और बेलगाम डिवीजन में 4 एम्बुलेंस जारी किए हैं। आने वाले दिनों में राज्य भर इसकी शुरुआत होगी, कहा हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव ने। शहर में पीने के पानी की परेशानी ना हो, ऑफिसर्स को डीसी ने दी चेतावनी। बीजापुर शहर जो हमेशा सूखे के लिए मशहूर है, गर्मी से पहले ही इस बार बारिश की कमी से ऐतिहासिक तालाब, झरने, झील सूख जाने से पानी का मसला पैदा होने लगा है। अभी से शहर में इसी के एक अहम वजह यहाँ का ऐतिहासिक भूतनाल तालाब जो पूरी तरह से सूखने की कगार पर खड़ा है। इसी झील का दौरा करते हुए जिला कलेक्टर भूबालन ने KBJNL कर्नाटका सिटी वाटर सप्लाई बोर्ड के ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया कि शहर में पीने के पानी के मसले को पूरा करने के लिए कल से ही तालाब भरने का काम शुरू करें, ताकि शहर की जनता को पानी से राहत मिले। तो वहीं गली मोहल्ले में बोरवेल या किसी प्राइवेट घर या जगह के बोरवेल से पानी सप्लाई करने की हिदायत दी है। डीसी ने कृष्णा और भूतनाल तालाब में पानी का लेवल कम होने से, जिससे शहर के 35 वार्डों को पानी सप्लाई होता है घर घर, वहीं पानी अब मिल रहा है 10 से 12 दिन में एक मरतबा। बेंगलुरु मेट्रो को पहुंची पहली ड्राइवरलेस ट्रेन। नम्मा मेट्रो का ऐतिहासिक कदम, ड्राइवरलेस ट्रेन पहुंची बेंगलुरु शहर, जो देश के इतिहास में ही पहली ड्राइवर के बगैर दौड़ेगी। मेट्रो की लाइनों पर ये ट्रेन चेन्नई के पोर्ट से ट्रेन हेब्बागुड़ी डिपो पहुंचे। आज सुबह 3:30 पर 6 कोच वाली मेट्रो आरवी रोड से बोम्मसंद्रा लाइन पर सफ़र करने से मेट्रो के यात्रियों को तेज़ रफ्तार के साथ साथ ट्रैफिक परेशानी का भी होगा। इस मार्ग पर ट्रेन के दौड़ने से सड़कों की ट्रैफिक का भी समाधान।
इडली गुरु होटल मालिक और पत्नी की गिरफ्तारी। इडली गुरु होटल के नाम पर फ्रेंचाइजी देने के लिए लाखों का धोखा। मालिक कार्तिक शेट्टी और पत्नी मंजुला को मुंबई से गिरफ्तार किया है कामाक्षी पाल्या पुलिस ने, जिनको बेंगलुरु लाया जा रहा है। चेतन नामी व्यक्ति को इडली गुरु होटल के फ्रेंचाइजी के नाम पर 3 लाख का धोखा देकर फरार हो गए थे धोखेबाज, जिनमें मंजुला के पिता बाबू शेट्टी और कर्मचारी दिवाकर के नाम भी हैं शामिल। ना जाने और कितने लोगों को फ्रेंचाइजी के नाम पर धोखा दिया होगा इन लोगों ने, जबकि बेरोजगारों की तादाद जो ज्यादा है देश में। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।